कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की कमेटी की बैठक जो है आज हैदराबाद में हो रही है। आज और कल 2 दिन तक ये बैठक चलेगी कांग्रेस कार्य समिति की, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके बाद 17 सितंबर यानी कि कल पार्टी जो है राजीव गांधी प्रांगण में विजय रैली करेगी और तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा करेगी। बैठक के लिए देश भर से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। कार्य समिति की बैठक के बहाने कांग्रेस का मकसद तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हैदराबाद में किस तरह की गहमा गहमी हो रखी है। यहाँ पर 2 दिवसीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक है। काफी अहम ये बैठक हो जाती है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अब अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में इसकी अध्यक्षता में ये बैठक चलेगी। और जब से वो अध्यक्ष बने हैं उसके बाद पहली ये CWC की बैठक है। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बताया जा रहा है वो भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि इस बैठक में कांग्रेस संगठन को लेकर चर्चा करेगी और साथ ही सहयोगियों पर अलग से बात होगी। बैठक में 5 राज्यों में विधानसभा को लेकर कांग्रेस मंथन करेगी। मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं और कल भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। उसमें तय होगा, पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज़्यादा बात होगी, उसके बाद जो अलायंस के बारे में बातचीत अलग होगी। राहुल गांधी जी उसमें रहेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी रहेंगे, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और सीनियर लीडर्स भी सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। वो सभी ने मिलके क्या राय देते हैं संगठन के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में, जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे। और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का कहना है कि इस बैठक में आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर फोकस रहेगा, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। पवन खेड़ा से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने। हैदराबाद में कांग्रेस की विशेष CWC की बैठक होने वाली है, उस पर बातचीत करने के लिए पवन खेड़ा साहब हैं। सर, ये विशेष हम क्यों कह रहे हैं इस CWC? ऐतिहासिक है, दिल्ली से बाहर हो रही है, चुनाव से ठीक पहले हो रही है। 5 राज्यों में असेंबली चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले अगर एक CWC हो रही है, नए अध्यक्ष बनने के बाद हो रही है, तो ऐतिहासिक तो है ही। एजेंडा आपको कल भी बताया गया। चुनाव सबसे बड़ा एजेंडा होता है, हमें ये 5 चुनाव जीतने हैं, सबसे बड़ा एजेंडा ये है। उससे भी बड़ा एजेंडा है कि जनता के मुद्दों पर जीतने हैं। इनकी तरह नहीं कि ध्यान बटाकर अपनी जो गारंटियां हैं उनसे ध्यान बटाना, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए हैं। हम अपनी गारंटीज़ पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तेलंगाना को ही क्यों चुना? हैदराबाद ही क्यों? जयपुर क्यों नहीं? भोपाल क्यों नहीं? भोपाल में भी कुछ होने वाला है, जयपुर में भी कुछ हुआ है, अब यहाँ भी अलग अलग राज्यों में यहाँ मांग ज़्यादा थी तो हम यहाँ आ गए। या आपको लगता है कि तेलंगाना को फोकस करने की जरूरत है? बिल्कुल है, हर राज्य को, हर 5 राज्यों को फोकस करने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है CWC तो एक ही राज्य में हो सकती थी, तो यहाँ हो रही है। जो विशेष सत्र हो रहा है उसके लिए कांग्रेस की क्या तैयारी? उसकी तैयारी के विषय में आपसे फिर बात करेंगे, जल्दी करेंगे, विशेष सत्र से पहले, क्योंकि आज हम सबका ध्यान CWC पर है। एक और सवाल है, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की बात पिछले कोऑर्डिनेशन कमेटी में शुरू हुई, आपको लगता है वो कब तक ये आप? अभी शुरुआत है, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, वक्त पे हो जाएगी, सही वक्त पे इसका भी जवाब देंगे। और हैदराबाद में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती, सीधा उनका रुख करते हैं। बाबा, यहाँ पर कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। अब जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, किस तरह की स्ट्रैटेजी रह सकती है कांग्रेस में इन चुनावी राज्यों में?
देखिए, कांग्रेस की रणनीति साफ है। आपने सही कहा कि कर्नाटक के बाद हौसले काफ़ी बुलंद है और कर्नाटक में चूंकि बीजेपी को हरा करके सत्ता में आई तो और भी हौसले बुलंद है। तेलंगाना को इसलिए चुना कि कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पे थोड़ी मेहनत की जाए, यहाँ पे यदि सभी बड़े नेता एक साथ उतरे, क्योंकि कल जो है एक बड़ी रैली भी होने वाली है हैदराबाद में, तो उनको लगता है इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि तेलंगाना जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत हो रही है। कल जो है कई तेलंगाना के और में अन्य पार्टियों के नेता जो हैं कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 सिटिंग एमएलए हैं, कई जो हैं पूर्व एमएलए हैं, एमएलसीज हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता हैं। तो बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस हैदराबाद आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को देखिए अब ये लग गया है कि 2 लोकसभा के चुनाव लगातार हार जाना, उसके बाद एक उम्मीद सी जगी उनको हिमाचल और कर्नाटक में। अब उनको लगता है कि ये चुनाव जो है उनको किसी भी हालत में अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा जिस रास्ते पे आप चल रहे थे उस रास्ते से एक अलग रास्ता बनाना होगा। जो बात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब कह रहे हैं कि हमको कैसे गठबंधन करना है, तो उस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि क्या कांग्रेस बड़े गठबंधन की तरफ जाएगी, जो एक जिद कांग्रेस की होती है, बड़े भाई की जिद, क्या उसको छोड़ेगी, क्या वो सबको छोटी बड़ी पार्टियों को एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक इशारा खड़गे साहब ने किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको आज होने वाली सीडब्ल्यूसी और कल जो एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी होगी जिसमें सभी प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, वहाँ के विधायक दल के नेता होंगे, करीब 80-90 लोग होंगे, आज भी करीब 50 लोग होंगे, वो उसके बाद आपको स्थिति साफ होती नजर आएगी। जी बाबा, यहाँ पर ये माना जाए जो 2 दिन तक बैठक है, इसमें सहयोगियों के साथ जो आने वाले वक्त में सीट शेयरिंग का मुद्दा है वो उस पर कहीं ना कहीं रणनीति, उस पर भी डिस्कशन हो सकता है। साथ ही संसद का विशेष सत्र हम जानते हैं 18 तारीख से शुरू हो रहा है, क्या वो भी इस एजेंडे में शामिल होगा, आज की और कल की जो मीटिंग होगी 2 दिनों? देखिए, एजेंडे में सबसे ऊपर है कि किस ढंग से चुनाव में अच्छा किया जाए, और जैसा मैंने कहा कि पार्टी लगातार 2 लोकसभा का चुनाव हार चुकी है और तीसरा उसी तरह से हारना नहीं चाहती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हर एक तिनका आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप उसके लिए आपको हर एक छोटे बड़े दलों के साथ बातचीत करनी होगी, अपना सा स्टैंड थोड़ा सा मुलायम करना पड़ेगा, जिससे कि आप बाकी पार्टियों को एकोमोडेट करना चाहें। ये बात अब कांग्रेस को वो समझ में आ गई है। तो मुझे लगता है इस पर आपको कुछ जरूर देखने को मिलेगा, अलायंसेज को लेकर के, गठबंधन को लेकर के, और निश्चित रूप से संसद के सत्र के लिए तो रणनीति बनेगी, क्योंकि खुद खड़गे साहब राज्यसभा में जो है विपक्ष के नेता हैं, तो वो अलग से इसके लिए मीटिंग करते ही रहते हैं।